तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर बीजिया सभी लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर जुंजी को नया लीडर बनाना चाहती हूँ। तो क्या तुम में से किसी को इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? सभी लोग कहते हैं कि नहीं हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। तो हम सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जुंजी को ही नया हमारा लीडर बनना चाहिए। इसी के साथ ही वहाँ पर कोई कहता है कि मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है, मैं ये बात नहीं मानता। तो सभी लोग कहते हैं ऐसा कौन आ गया जो कि यहाँ पर लॉर्ड बीजिया से पंगा ले रहा है? ऐसा कौन है जो कि हमारे बीटा पवेलियन के खिलाफ है? सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर फैसला किया है कि जुंची यहाँ पर हमारा लीडर बनेगा। तो फिर यहाँ पर कौन है जो इस बात से अपोज कर रहा है? वो हमारे जुंची को लीडर बनता हुआ नहीं देखना चाहता। क्या उसे नहीं लगता कि जुंची लीडर बनने के लायक है? बंदा जो भी है यहाँ पर लॉर्ड बीजिया के हाथों से मरने वाला है, क्योंकि लॉर्ड बीजिया बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाली है। तो लॉर्ड बीजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी तलवार निकालती है और कहती है तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कौन है ऐसा जिसने हमारे फैसले की डिसरिस्पेक्ट की है। हम सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है, लेकिन तुम हो यहाँ पर इस बात से ऑब्जेक्शन खा लो, चलो जल्दी से सामने आ जाओ। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात से डिसएग्री करता हूँ। लॉर्ड बीजिया उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम इस बात से डिसएग्री कैसे कर सकते हो? तुम्हारे जुंची लोगों से कहता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं जुंची में सेक्टर का नया लॉर्ड नहीं बनना चाहता। सभी बच्चे वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या जुंची यहाँ पर हमारा नया लॉर्ड नहीं बनना चाहता? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो हमारा नया पैट्रियार्च क्यों नहीं बनेगा? उसे नया पैट्रियार्च बनने में क्या तकलीफ है? इस वक्त तुम्हारे बीटा पवेलियन में बल्कि 9 राम में सबसे ज्यादा पावरफुल यही लड़का है। इससे ज्यादा पावरफुल पूरी की पूरी 9 राम में कोई भी नहीं है। तो फिर इससे ज्यादा बेहतर लॉर्ड की पोजीशन के लिए कौन हो सकता है? ये लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहता? आखिर इसके क्या प्लान्स हैं? आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है? जुंची वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं वापस अपनी अर्थ के ऊपर जाना चाहता हूँ, अपने मॉम डैड के पास। तो फिर मैं यहाँ पर इनके सेक्टर का मास्टर कैसे बन सकता हूँ? इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। क्योंकि लॉर्ड बीजिया काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? चलो अब जल्दी से मुझे यहाँ पर रीजन बता दो कि तुम हमारे सेक्टर के लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर तुमने मुझे सही रीजन नहीं बताया तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा हो सकता है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम लॉर्ड क्यों नहीं बनोगे? तो वो सभी लोगों से कह रहे थे कि जुंची तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट हो, यहाँ पर हमारी वेसर्ट सेक्टर के सबसे बेस्ट मास्टर बन सकते हो, तुम्हारे पैट्रियार्च बन सकते हो। तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? अभी उसे कहता है, जिंजी भी उसे कहती है, वो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो तुम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, हम सभी लोग मिलकर उस मसले का हल निकालेंगे। जिंजी सभी लोगों से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं लॉर्ड की पोजीशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। फिर साथ ही उन्हें वहाँ पर गिनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मैं बहुत ज्यादा अनमोटिवेटेड हूँ, हमेशा बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता हूँ, कोई काम करने को दिल नहीं करता और हमेशा मैं भागने के लिए कोई ना कोई ढूंढता रहता हूँ ताकि मैं काम चोरी करूँ। और इसी के साथ ही मैं हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं पैट्रियार्च बन जाता हूँ तो मैं सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस बनूंगा? बच्चे मुझे देख देख कर इसी तरह लड़कियां पटाते रहेंगे तो फिर यहाँ पर काम कैसे चलेगा? बीजिया चलाकर उसे कहती है अगर तुम लॉर्ड नहीं बनोगे तो फिर बताओ कि यहाँ पर लॉर्ड कौन बनेगा? तुम्हारा जुंची इसी के साथ ही बूफैन की तरफ इशारा करता और कहता है अगर मैं यहाँ पर लॉर्ड नहीं बन सकता तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो लॉर्ड बनने के लिए परफेक्ट है और वो बूफैन है। बूफैन भी चिल्लाकर कहता है क्या नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं लॉर्ड नहीं बन सकता। जुंची उनसे कहता है कि बूफैन ही सबसे बेस्ट है। तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं पहले चीफ डिसाइपल की पोजीशन दोबारा से बूफैन के पास आ चुकी है। ये टीम को बहुत अच्छे से लीड करता है, इसके पास मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, पूरे सेक्टर को भी अच्छे से लीड कर पाएगा। मुझे तो लगता है कि यही हमारा न्यू लॉर्ड होना चाहिए। तुम सभी लोगों के लिए ये ओके है? तो मिस बीजिया आगे बढ़ती है, उसके सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है बकवास बात करो, ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। जबकि वहाँ पर बूफैन उन लोगों से कहता है कि मैं भी यहाँ पर नया लॉर्ड नहीं बनना चाहता। जुंची और इसके साथ साथ लॉर्ड बीजिया दोनों यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसको क्या हुआ, ये यहाँ पर नया लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहता? आखिर इन सभी लोगों को क्या हो गया, ये लोग नए लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहते? बीजिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे लॉर्ड की पोजीशन है, बीटा पवेलियन के लॉर्ड की पोजीशन इतनी ज्यादा लो लेवल की है, तुम सभी लोग इस पोजीशन को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन को हासिल करना बहुत ज्यादा लो लेवल की बात है, इसी वजह से तुम सभी लोगों में से कोई भी इस पोजीशन को हासिल नहीं करना चाहता। तुम्हें लगता है कि जो पोजीशन तुम्हारे लायक नहीं है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि बूफैन तुम्हारे पास क्या वजह है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर के लीडर नहीं बनना चाहते? आए मुझे अपनी वजह बताओ, अगर मुझे वजह पसंद नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो फिर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं नया लॉर्ड नहीं बन सकता। बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लोग यहाँ पर सेरेमनी मना रहे थे अपना नया लॉर्ड चूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। ये सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड की पोजीशन को रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बड़ी ऑफर को कोई कैसे ठुकरा सकता है? हमने पहले कभी भी इस तरह का कोई भी सीन नहीं देखा। लॉर्ड बीजिया सभी की बातें सुन लेती है कि वो सभी लोग वहाँ पर चैटर कर रहे हैं, तो इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करते और कहते सबसे पहले तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सभी लोग वहाँ से पीछे की तरफ भागते और कहते चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, लॉर्ड बीजिया तो हम सभी को मार डालेगी, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। लॉर्ड बीजिया यहाँ पर थोड़ी देर के बाद शांत होती है और उन दोनों से कहती है जबकि यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है, मैंने उन सभी लोगों को चुप करवा दिया, तो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों की क्या वजह है, तुम दोनों आखिर यहाँ पर चल क्या करना क्या चाहते हो? जुंची और इसके साथ साथ बूफैन दोनों एक साथ ही कहते
हम लोग अपनी 9 राम्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, हम लोग 9 राम से बाहर जाना चाहते हैं। बात सुनने के बाद लॉर्ड बीजिया कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो वू फेन उसे कहता है कि मो वू शांग उसने हमारे बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पैट्रियार्च मारे गए, हमारे बहुत सारे डिसिपल्स मारे गए, लेकिन हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोबारा से ऐसी सिचुएशन का सामना करें। मैं 9 राम से बाहर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर से वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाकर वापस आया, तो हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। जी भी यहाँ पर यही बात करता है। शुनची कहता है कि मुझे अपने बारे में अच्छी तरह पता है कि मेरे अंदर ग्रो करने की सलाहियत बाकी है, मेरे अंदर काफी सारी जगह बाकी है जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ, तो मुझे भी यहाँ से बाहर जाना है। इसके बाद हमें बीटा सेक्टर के दुश्मन रिवर्ब सेक्टर से भी तो बदला लेना है। तो मास्टर बीजिया गुस्से के साथ उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि हिमालय फायर सेक्टर और प्रोवर्ब सेक्टर वो दोनों एक ही तरह के सेक्टर्स हैं? नहीं, प्रोवर्ब सेक्टर और हिमालय फायर सेक्टर के दोनों सेक्टर्स में जमीन आसमान का फर्क था। हिमालय फायर सेक्टर एक बहुत ही कमजोर सेक्टर है, जबकि प्रोवर्ब सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। तो बाकी के सभी बच्चे भी कह देंगे हम सभी लोग भी यहाँ पर इनके साथ बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग भी जुनची और बूफैंग के साथ यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग 9 राम्स में नहीं रहना चाहते, यहाँ से बाहर जाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे ताकि हम लोग अपने सेक्टर के ऊपर होने वाले हमले को रोक सके। अगर दोबारा कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सभी लोग अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे तो मो वूशांग और ऐसे बहुत सारे एल्डर्स का मुकाबला कर सके जो कि प्रोवर्ब सेक्टर से आए हों। लॉर्ड बीजिया सभी की बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है क्या वाकई में तुम सभी लोग सेक्टर के बारे में ऐसा सोचते हो? और साथ ही वो सोच रही होती है बीजुन देखो तुमने यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दिया था इन बच्चों को बचाने के लिए, और ये बच्चे अब यहाँ पर अपने सेक्टर की प्रोटेक्शन के लिए 9 राम्स को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आ सके, ताकि तुम्हारा सैक्रिफाइस यहाँ पर रायगा नहीं गया। तो मोटू डू उन लोगों से कहता है कि लॉर्ड बीजिया मैं अपनी डू फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं डू फैमिली को बीटा पवेलियन के साथ इन्वॉल्व करूंगा, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को लगाएंगे, इसकी वजह से बीटा पवेलियन रनिंग में रहेगा। अगर हम सभी लोग यहाँ पर से चले भी जाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा पवेलियन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर यहाँ पर कोई डिवाइन सेस्ट्री राम का मास्टर भी आ जाता है तब भी बीटा पवेलियन सेफ रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर जाने से पहले एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा, एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन जो कि बीटा पवेलियन की सुरक्षा के लिए होगी। आज ही मैं यहाँ पर यह भी अनाउंस करूंगा कि मैं 3 साल के लिए कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, सेल्फ कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ, ताकि सभी लोगों को पता हो कि मैं सेक्टर के अंदर ही हूँ। हालांकि हम सभी लोग 3 साल के लिए यहाँ से बाहर चले जाएंगे, हम लोग 9 राम्स में जाएंगे, 9 राम से बाहर जाएंगे। सभी बच्चे वहाँ पर लॉर्ड बीजिया से कह रहे होते हैं कि हम लोग इस वक्त अपने बीटा पवेलियन में खड़े हैं और हमें अपने बीटा पवेलियन के लिए सब कुछ करना होगा, प्लीज हमें इजाजत दे दे 9 राम्स को छोड़कर बाहर जाने की। हम सभी लोग बाहर जाएंगे, स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएंगे। और बीजिया वहाँ पर अपने आंसू पहुंचते हैं और सभी लोगों से कह दिया तो फिर ठीक है, अपनी तलवार निकालते हैं और सभी से कह दिया तो फिर ठीक है, हम सभी लोग 9 राम से बाहर जाएंगे, क्या तुम सभी लोग तैयार हो? सभी लोग 9 राम से बाहर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए तैयार है, हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड को देखने के लिए तैयार है। तो वो सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर इनकी स्टोरी जो है वो 9 राम से बाहर में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये सभी बच्चे जो है ये बीटा पवेलियन के बचे कुछ बच्चे ये सभी लोग 9 राम्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, जहाँ पर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।